हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, सेशन को शेयर करिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी और बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना, उसको हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और आज प्यारे बच्चों इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इसका ये पार्ट 1 है। उससे पहले आप लोग ये बताइए, क्या आप सभी बच्चों के पास आवाज सही जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है? एक बार आप लोग कंफर्म करके बता दीजिए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। जितने भी सारे बच्चे हैं सबसे पहले आप लोग बताइए, क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है? आवाज की क्वालिटी कैसी है? एक बार आवाज की क्वालिटी बता दीजिए, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि कल जब शाम में 6:30 बजे क्लास हो रहा था तो हमारा जो माइक है वो खराब हो चुका था। ठीक है, तो अभी कैसे भी करके एक नया माइक लगाए हैं, है ना, काम चलाने के लिए। तो हो सकता है कि आवाज आप सभी बच्चों के पास सही उतना नहीं जा रहा हो, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार कंफर्म करिए कि क्या आप सभी बच्चों के पास आवाज सही से जा रहा है कि नहीं, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार बता दीजिए। मस्त है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आज कैसे भी 1-2 दिन दिक्कत हो सकता है आवाज में, लेकिन नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि नया ही माइक है ये और उसको अभी हम लोग क्या किए हैं, बनाने के लिए भेजे हैं, वो जल्दी से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, आज हम लोग बाबू क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग क्या करिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और शाम में जो टेस्ट हमारा नहीं हो पाया था, मिक्स टेस्ट, आज क्या करेंगे बाबू, आज 6:30 बजे से हम लोग क्या करेंगे, वही टेस्ट को करने वाले हैं। तो आज 6:30 PM में आना मत भूलिएगा। ठीक है, और बाबू यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए। नंबर क्या है मेरा, 9135, है ना, 742024। आप इस पे सिंपल मैसेज करिए और प्यारे बच्चों मैसेज करिएगा तो आपके पास लिंक जाएगा, आपको क्या करना है, दबा के ज्वाइन कर लेना है। तो बाबू क्लास को शुरू किया जाए, क्लास को शुरू किया जाए। अभिषेक बहुत बढ़िया, आशीष राजपूत, आशिक राजपूत, लहना सिंह, छोटन, मीकू, चले सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। हम क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग एक बार सेशन को क्या कर दीजिएगा बच्चे, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जैसे आप सभी बच्चे को पता है कि पीडीएफ नोट्स अगर आप नहीं लिए हैं तो बाबू मात्र 499 में पूरे साल के लिए आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब गेस क्वेश्चन मिलेगा, जो प्यारे बच्चों 99.9% गारंटी है कि लड़ेगा, क्योंकि 100% का गारंटी सिर्फ भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं दे सकता है। इसलिए 99.9% है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप लोग परचेस कर लीजिए। या प्यारे बच्चों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ये नंबर नोट कीजिए, 6299248935। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सअप मैसेज से हमसे संपर्क कर लीजिए अगर आपको कोर्स लेने में कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है, पुष्पी पुष्पी पादपों या पुष्पी पौधों में क्या होता है प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन, है ना, यानी जितने भी पुष्पी पादप होते हैं उसमें लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्लास को शुरू किया जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रियाएं किस प्रकार से होती है, इसको हमको इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ाना है। और आपको इस चैप्टर में क्या करना है, इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको क्या करना है, समझना है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको ना ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो ना सब्जेक्टिव में दिक्कत हो। ठीक है, तो अगर थ्योरी को अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें पढ़ने वाला टॉपिक क्या है, पुष्प की संरचना पहला होता है प्यारे बच्चों, इसमें का पहला टॉपिक है वो पहला पढ़ना है हम लोग को, क्या, पुष्प का संरचना, पुष्प की संरचना, है ना। पुष्प की संरचना के बारे में सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पुष्प की संरचना। दूसरा हम लोग को इसमें पढ़ना है युग्मक जनन, प्यारे बच्चों क्या, युग्मक जनन, है ना, युग्मक जनन, है ना। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, युग्मक जनन। अब ये युग्मक जनन है ना, ये प्यारे बच्चों कितने प्रकार का होता है, तो युग्मक जनन में हमको 2 टाइप का पढ़ना है। युग्मक जनन में पढ़ना है प्यारे बच्चों गुरु बीजाणु जनन, है ना, पहला पढ़ना है क्या, गुरु बीजाणु जनन, है ना, गुरु बीजाणु जनन। इसमें क्या पढ़ना है, गुरु बीजाणु जनन, है ना,
गुरु बीजाणु यहाँ पे क्या पढ़ना है, जनन पढ़ना है, ठीक है। और इसमें ही एक और टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु जनन, है ना। ये सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टाइम कम है, और अगर आप बायोलॉजी से हैं तो समझिए इंटर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप नीट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी में बहुत ही टफ क्वेश्चन आता है। और टफ का मतलब क्या, एकदम डिटेल, एकदम अंदर से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बायोलॉजी को बिल्कुल डिटेल से पढ़िए, एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। यानी सबसे पहले क्या पढ़ना है, पुष्प की संरचना पढ़ना है, उसमें हम लोग को युग्मक जनन पढ़ना है। अब युग्मक जनन में होता है गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन, इसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। तीसरा जो है परागण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तीसरा टॉपिक में क्या पढ़ना है बच्चे, एक बार ध्यान रखिए। तीसरा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, परागण, है ना। परागण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, परागण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, परागण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहाँ पे चौथा टॉपिक आएगा जो निषेचन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, निषेचन के बारे में पढ़ना है। और पांचवा टॉपिक जो आता है कि निषेचन की बाद की जो घटनाएं होती है, निषेचन पश्च घटनाएं, है ना। निषेचन याद रखना है कि निषेचन पश्च घटनाएं, है ना, पश्च घटनाएं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या करना है हमको, इस चैप्टर में बाबू पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम आपको बता देते हैं कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प की संरचना क्या होती है, पुष्प के 4 क्रम होते हैं, वो 4 क्रम क्या होते हैं, पुष्प की संरचना क्या होती है, इसके बारे में क्या करना है, हम लोग को अध्ययन करना है। सिंपल सा आप लोग याद रखना है कि इस चैप्टर में क्या क्या अध्ययन करना है, पुष्प की संरचना, युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आएगा गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। तीसरा आएगा परागण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, परागण के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्यारे बच्चों निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, और निषेचन पश्च घटनाएं जो होती है प्यारे बच्चों उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है, पुष्प की संरचना, है ना। पुष्प की संरचना क्या होती है, ठीक है। पुष्प के 4 क्रम जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों पुष्प की संरचना की बात करें, तो पुष्प की संरचना की बात करें तो प्यारे बच्चों ये 2 टाइप के होते हैं। पुष्प की संरचना की बात करें बाबू तो इसमें 2 टाइप होता है, समझ लीजिए, है ना। इसमें 2 मुख्य होता है, ये आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि पुष्प की संरचना की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें एक आता है आवश्यक अंग, एक आता है प्यारे बच्चों जनन अंग, है ना। एक आता है आवश्यक अंग और दूसरा होता है जनन अंग, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसमें प्यारे बच्चों 2 टाइप मतलब आता है, कौन कौन सा आता है एक बार बता दीजिए प्यारे बच्चों। एगो आवश्यक अंग, एगो लैंगिक अंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें पहला आता है आवश्यक अंग, आवश्यक अंग, है ना, आवश्यक अंग, है ना। और उसके बाद से दूसरा जो आता है प्यारे बच्चों उसका नाम क्या है, लैंगिक अंग, है ना। क्या आता है प्यारे बच्चों, लैंगिक अंग आता है। किसमें, पुष्प की संरचना की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पुष्प की संरचना में जो आवश्यक अंग, इसे हम लोग सहायक अंग के नाम से भी जानते हैं। तो सहायक अंग प्यारे बच्चों पहला होता है वो होता है बाह्य दलपुंज, है ना। सहायक अंग जो होता है प्यारे बच्चों पहला होता है बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाह्य दलपुंज होता है। और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो दूसरा जो हमारा होता है ये होता है दलपुंज, है ना। ये सब क्या होते हैं वो सारी चीजें अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। पहला होता है इसमें क्या, आवश्यक अंग या सहायक अंग में पहला होता है बाह्य दलपुंज, है ना। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों दलपुंज, है ना। ये पुष्प की संरचना की बात कर रहे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी आएगा। अगर लैंगिक अंग की बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें तीसरा जो चक्र होता है, यानी पुष्प के 4 चक्र होते हैं जिसमें 2 आवश्यक अंग होता है, वो होता है बाह्य दलपुंज और प्यारे बच्चों दूसरा होता है दलपुंज। और तीसरा जो चक्र होता है जो लैंगिक अंग के अंतर्गत आता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो पुमंग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पुमंग होता है, जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, है ना बाबू, पुंकेसर कहते हैं। और चौथा जो होता है उसका नाम क्या है, जयांग होता है ना, जयांग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर भी क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, पुष्प की संरचना होती है। तो अब पूछा जाएगा कि पुष्प की संरचना में क्या होते हैं, कि आवश्यक अंग 2 होते हैं और प्यारे बच्चों जनन अंग कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछे कि बाबू पुमंग क्या है, पुमंग क्या है,
पुष्प का जो पुमंग होता है ये स्त्री जनन अंग होता है कि पुरुष जनन अंग होता है? एक बार बता दीजिए फटाफट से, जल्दी 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 बताइए आप लोग फटाफट, बहु बात मत करिए, जवाब दीजिए फटाफट से। आस बोर्ड का छोटा भाई रोहित, बहुत बढ़िया रोहित भाई, जल्दी जल्दी एक बार आप लोग बताने की कोशिश करिए। नर जननांग होता है, नरेंद्र बहुत अच्छा, नर जननांग नर जननांग नर जननांग बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, सभी को आ रहा है नर जननांग नर जननांग। और ये जो जयांग होता है क्या होता है, जिसे हम लोग स्त्रीकेसर कहते हैं, ये क्या होता है, पुष्प का मादा जननांग होता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि पुष्प की संरचना में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 4 क्रम पाए जाते हैं। पुष्प के कितने क्रम होते हैं, 4 क्रम, जिसमें पहला होता है आवश्यक अंग या इसे आप लोग सहायक अंग भी बोल सकते हैं, और जो दूसरा होता है वो होता है लैंगिक अंग। अब आवश्यक या सहायक अंग में क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, और लैंगिक अंग में क्या होता है, पुमंग होता है जिसे पुंकेसर कहते हैं, और जयांग जिसे हम लोग स्त्रीकेसर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों पुष्प की संरचना की बात करें तो बाबू पुष्प आप लोग देखे होंगे, फूल ही देखे होंगे, तो जैसे आपने गुलाब का फूल ही देखा होगा, आपने कई प्रकार के फूल को देखा होगा, तो उसमें से प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान में रखना है कि उसमें जो पहला भाग होता है आप लोग इसे डंठल देखे होंगे, है ना। पुष्प में सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, डंठल होता है ना प्यारे बच्चों। ये क्या होता है, डंठल होता है, जिसे क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद से प्यारे बच्चों हरा कलर का ही क्या होता है, तो बाबू आपको ध्यान में रखना है कि हरा कलर का ही एक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों पुष्पासन होता है, इस प्रकार का होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं, है ना। उसके बाद से होता है बाह्य दलपुंज, जो हमेशा हरा कलर का होता है। आप लोगों ने बाह्य दलपुंज को देखा होगा, ये इस प्रकार से होते हैं बाह्य दलपुंज, जो हमेशा हरा कलर के होते हैं। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों दलपुंज, जो कि रंग बिरंगे कलर के होते हैं, लाल पीला हरा, हर अलग अलग कलर के होते हैं। वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो होते हैं हमारे, तो वो हमारे होते हैं दलपुंज। ये क्या हो गए, हमारे दलपुंज हो गए। ठीक है, उसके बाद से प्यारे बच्चों इसमें पाया जाता है पुष्प में पुंकेसर, पुंकेसर है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पुमंग कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। पुंकेसर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ठीक है, आपको क्लियर रखना है। उसके बाद से इसमें पाया जाता है बच्चों स्त्रीकेसर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू जयांग कहते हैं, जो पुष्प का क्या होता है, मादा जननांग होता है। ठीक है, क्या होता है, पुष्प का मादा जनन क्या होता है, अंग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। तो ये होती है पुष्प की संरचना, है ना। ये क्या है, हमारा पुष्प है। तो इसमें आपको क्या क्या समझ में आया, सिंपल सा पढ़िए। सबसे पहले क्या होता है, पुष्प वृंत होता है, यहां पे लिख दीजिएगा, पहला क्या होता है, पुष्प वृंत होता है ना, पुष्प वृंत होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, पुष्पासन होता है ना, पुष्प आसन, पुष्प आसन होता है ना। यहाँ पे याद रखना है कि पुष्प आसन का मतलब क्या होता है, जिसपे पुष्प रहता है। उसके बाद से ये जो हरा कलर का होता है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है बाह्य दलपुंज, है ना, बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज होता है। एक मिनट, थोड़ा छोटा छोटा लिखने दीजिए। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा होता है, ये होता है बाह्य दलपुंज, है ना। ये क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है। और ये जो अलग अलग कलर के होते हैं, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये होते हैं दलपुंज, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो होता है हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा होता है पुमंग, जिसे हम लोग पुंकेसर भी कहते हैं। ये क्या होता है, पुमंग होता है, जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। और ये जो होता है प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे बीच में होता है, जिसे हम लोग जयांग यानी क्या कहते हैं बाबू, स्त्रीकेसर के नाम से जानते हैं, है ना, स्त्रीकेसर के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ। हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि पुष्प की संरचना क्या होती है। तो पुष्प की संरचना में क्या होता है, सबसे पहले एक डुंठी संरचना होती है, जिसे हम लोग पुष्प वृंत कहते हैं। फिर इसमें क्या होता है, पुष्पासन, जिसपे पुष्प रहता है उसे पुष्पासन कहते हैं। उसके बाद से इसमें आता है बाह्य दलपुंज, है ना, बाह्य दलपुंज जो हमेशा हरा कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद से आता है दलपुंज, जो कि क्या होता है, अनेक प्रकार के कलर के होते हैं। ठीक है, और इन सब का अपना अपना कार्य है, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद से क्या होता है प्यारे बच्चों, पुमंग होता है, जिसे क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। उसके बाद से प्यारे बच्चों जो बीच में रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जयांग, जिसे स्त्रीकेसर कहा जाता है, जिसमें प्यारे बच्चों बीजांड का, यहाँ पे बीज का निर्माण होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो एक फिगर यहाँ पे देख लीजिए, ओरिजिनल जो प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में दे रखा है,
सिंपल सा यहाँ पे याद रखिएगा, सिंपल सा यहाँ पे आप लोग देखिएगा बाबू, सिंपल सा कि ये हमारा क्या है, पुष्पवृंत है, जिसपे पुष्प है, जो लंबा सा संरचना था इसे हमने क्या कहा था, पुष्पवृंत। इसको क्या कहा था हमने, पुष्पवृंत कहा था। तो ये क्या है हमारा प्यारा बच्चों, पुष्पवृंत है। अब देखिए इस पे पुष्प क्या है, स्थिर है, तो इसे क्या कहेंगे, तो बाबू इसे कहेंगे पुष्पासन, है ना, ये क्या होता है, पुष्पासन। उसके बाद से प्यारे बच्चों ये जो हरा कलर का होता है ना, ये क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है ना, इसे क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं, जो हमेशा हरे कलर का ही होता है ना, अधिकतर ये हरा कलर का ही क्या होता है, पुंकेसर हमारा स्थित होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद मतलब सॉरी यहाँ पे सॉरी ये क्या है, बाह्य दलपुंज जो होता है हमेशा हरा कलर का ही होता है। उसके बाद से हमने आपको बताया कि उसके बाद से आता है दलपुंज, है ना, ये उसके बाद आता है प्यारे बच्चों दलपुंज, जो अनेक प्रकार के कलर के हो सकते हैं। हमने क्या कहा, जो दलपुंज होते हैं बहुत सारे प्रकार के कलर के क्या होते हैं, हो सकते हैं। तो ये हमारा है दलपुंज, है ना। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों पुंकेसर, है ना। उसके बाद क्या आता है, पुंकेसर, जो कि पुष्प का क्या होता है, नर जननांग होता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सारे पुंकेसर है। उसके बाद से ये क्या है हमारा, तो ये होता है स्त्री केसर, है ना, स्त्री केसर, है ना, स्त्री केसर होता है। और ये क्या है हमारा, पुष्प का बाबू यहाँ पे याद रखना है कि मादा जननांग है। और ये पूरे के पूरे क्या है, पुष्प की संरचना है। ये आपको इतना क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार बताइए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार बताइए, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार फटाफट से। नारेंद्र, अभी, आनंद, आसबुड, शिव कुमार, बहुत बढ़िया। ज्योति प्रिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्रियंका कुमारी, पावर ऑफ पासपोर्ट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्यारे बच्चों ये क्या होती है, पुष्प की संरचना होती है। अब प्यारे बच्चों बात किया जाए तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि ये पुष्प की संरचना में जो बाह्य दलपुंज होते हैं, बाबू पुष्प के कितने क्रम होते हैं, बाबू पुष्प के कितने क्रम होते हैं, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं। पुष्प के कितने क्रम होते हैं, एक बार बता दीजिए, पुष्प के कितने क्रम पाए जाते हैं। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि पुष्प के 4 क्रम पाए जाते हैं। और वो चारों को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि पुष्प की संरचना की बात करें तो जितने भी आवर्तबीजी पौधे का विशिष्ट लक्षण, उसमें पुष्प का उत्पन्न होना, है ना। जितने भी आवर्तबीजी पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, पुष्पों में क्या होता है, लैंगिक जनन की क्रियाएं पाई जाती है। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा, ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा कि जितने भी प्यारे बच्चों आवर्तबीजी वाले पौधे हैं उनके पुष्प से क्या होता है, लैंगिक जनन की क्रियाएं होती है। अब बाबू एक बात बताइए कि एक पुष्प में 4 क्रम पाए जाते हैं। एक पुष्प में कितने क्रम पाए जाते हैं, तो एक पुष्प में 4 क्रम, यानी एक पुष्प के 4 क्रम होते हैं, जिसमें होता है सहायक अंग। सहायक अंग में क्या आता है प्यारे बच्चों, पहला आता है बाह्य दलपुंज और दूसरा आता है दलपुंज, जो कि हमने आपको बताया कि बाह्य दलपुंज ये है और दलपुंज जो होता है रंग बिरंगे कलर के होते हैं, ठीक है। तो बाबू आवश्यक अंग में क्या क्या आता है, तो आवश्यक अंग में आप क्या बताएंगे कि बाह्य दलपुंज होता है, फिर क्या होता है, दलपुंज आता है। उसके बाद से जनन अंग में क्या होता है, तीसरा क्रम जो होता है पुमंग होता है, जिसे हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं, जो पुष्प का नर जननांग है। उसके बाद से चौथा चक्र जो आता है वो क्या है, जयांग, जिसे प्यारे बच्चों स्त्री केसर, यानी ये पुष्प का क्या होता है, मादा जननांग होता है। इतना आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब पढ़ेंगे बाबू कि बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं। जो हमने बताया वही लिखा हुआ है कि बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज क्या होते हैं, सहायक चक्र कहलाते हैं, जबकि पुमंग और जयांग आवश्यक चक्र कहलाते हैं, या इसे जनन अंग भी कहते हैं। क्योंकि पुंकेसर यानी पुमंग और जयांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा, जो कि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि अगर ये पुष्प है तो पुष्प में क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहला होता है यहाँ पे पुष्पवृंत, है ना, जिसपे जो लंबी सी घुंडी सी यहाँ पे लंबी सी संरचना होती है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। अब बाबू जिस पे पुष्प बैठा हुआ है उसे क्या कहेंगे, पुष्पासन। जैसे इस पे पुष्प बैठा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, पुष्पासन कहेंगे। फिर क्या होता है हमारा बाह्य दलपुंज होता है, जो हरे कलर का होता है। फिर हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हमने बताया दलपुंज होता है, जो अलग अलग कलर के भी क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। उसके बाद से इसमें क्या होता है, पुंकेसर होता है ना, जिसे पुमंग कहते हैं। उसके बाद से क्या होता है, इसमें स्त्रीकेसर होता है, जिसे हम लोग जयांग कहते हैं। इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे पुष्प की संरचना के बारे में, ठीक है। और एक एक करके अब क्या करेंगे, एक एक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बाबू याद रखिएगा कि पुष्प के कितने क्रम होते हैं, 4 क्रम, जिसमें सहायक अंग कौन कौन से होते हैं,
बाह्य दलपुंज, दलपुंज। और प्यारे बच्चों जनन अंग कौन से होते हैं? तो पुमंग और पुंकेसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक एक करके बाबू पढ़ते हैं कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। आखिर ये बाह्य दलपुंज प्यारे बच्चों, ये आखिर बाह्य दलपुंज ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि ये जो बाह्य दलपुंज है ये क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों आप लोग लिखिएगा कि जो बाह्य दलपुंज होता है यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। क्या होता है? पुष्प का ये प्रथम चक्र होता है। बाह्य दलपुंज क्या होता है? पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांश हरे रंग का होता है। कब से चिल्ला के बोल रहे हैं कि जो पुष्प का बाह्य दलपुंज होता है ये प्रथम चक्र का होता है और ये कभी भी ज्यादातर हरे रंग के होते हैं, है ना। बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलपुंजों से मिलकर बना होता है। जैसे आप लोग कोई भी पुष्प देखिएगा, कम गुलाब का ही फूल देखिएगा तो नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे हरा हरा खूब अच्छा सा पंखुड़ी दिखता होगा आपको, है ना। वही जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है। कोई भी पुष्प देखिएगा तो जैसे गुलाब का ही देखिएगा तो उसमें क्या होगा बाबू कि बहुत सारे से हरे हरे क्या होंगे बाबू, ऐसे पंखुड़ी टाइप का आपको दिखेगा, है ना। वही होता है हमारा बाह्य दलपुंज जो हमेशा हरा कलर का होता है। ठीक है, यानी क्या होता है? यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांश हरे रंग का होता है और बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलपुंजों से मिलकर, यानी इसमें एक ही नहीं रहता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं जिससे ये मिलकर बना होता है। ये होता है हमारा बाह्य दलपुंज। अगला आता है दलपुंज। दलपुंज क्या है बाबू? हमने आपको बताया कि ये क्या है? हमारा दलपुंज है। ये क्या है हमारा? ये जो रंग बिरंगे होते हैं ये दलपुंज होते हैं और ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। क्या होता है? ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है और ये जो बाह्य दलपुंज होता है ना, ये रंग बिरंगे इसलिए होते हैं ताकि परागकण को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, ताकि इस पुष्पी पौधों में क्या हो जाए? परागकण की क्रिया संपन्न हो सके। ठीक है, आपको समझ में आया हमने क्या कहा बाबू? ये क्या होता है? पुष्प का दूसरा क्रम होता है। ठीक है, दूसरा चक्र होता है और ये रंग बिरंगे इसी कारण से होते हैं ताकि ये परागकर्ताओं को क्या कर सके प्यारे बच्चों? अपनी तरफ आकर्षित कर सके, ताकि ये पुष्प जो है परागकण की क्रिया क्या करे? संपन्न कर सके। यानी यहां पे लिखिएगा दलपुंज जो होता है, दलपुंज क्या होते हैं? हमेशा कलर कलर के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, यह पुष्प का क्या है? दूसरा चक्र है। क्या है? पुष्प का दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है ना। यानी गुलाब का पंखुड़ी देखिएगा तो बहुत सारा पंखुड़ी है ना, यानी अनेक दलों से क्या होगा? मिलके बना होगा। इसका महत्वपूर्ण मतलब कार्य क्या है? परागकणों में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी परागकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, ताकि इस पुष्प में क्या हो सके? परागकण की क्रिया बाबू संपन्न हो सके। इसे बाबू बाह्य दलपुंज दलपुंज का ये कार्य होता है। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? रंग बिरंगे होते हैं, है ना, आकर्षक होते हैं, जिससे क्या होते हैं? परागकर्ता इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और जैसे ही आकर्षित होंगे ये क्या होगा? परागकण की क्रिया को संपन्न करा लेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया? इतना एक बार बताइए, क्लियर हुआ? खुशी गुप्ता तुम कहां से हो? बाबू पढ़ लो, बाद में पूछ लेना, अभी जिंदगी भर बाकी है, शादियों ब्याह नहीं हुआ है। ये सवाल शादी बाद अपनी वाइफ से पूछते रहना। अभी सभी बच्चों को पढ़ने दो और खुद पढ़ो, ठीक है। बहुत बेचैन रहता रहो तू लोग लड़की से बतियावे खातिर, पता ना काम मिलेला बतिया के। चलिए यहां पे आपको समझ में आ गया कि दलपुंज आखिर होता क्या है। ठीक है, दलपुंज आपको समझ में आ गया। अब आगे आता है प्यारे बच्चों पुमंग, जो कि क्या होता है? पुष्प का तीसरा चक्र होता है ना। और ये क्या होता है? जनन अंग होता है ना। जयांग जो होता है पुष्प का जनन अंग होता है और ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। अब प्यारे बच्चों ये क्या होता है? पुमंग पुष्प का क्या होता है? तीसरा चक्र है या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी पुमंग की इकाई को क्या कहेंगे? पुंकेसर। अगर एगो पुमंग है तो उसे पुंकेसर कहेंगे। अब बहुत सारा पुंकेसर मिल गया उसे पुमंग कहा जाता है, ये क्लियर रखिएगा। यानी ये पुमंग जो होता है पुष्प का तीसरा चक्र होता है और यह एक या एक से अधिक से मिलकर प्यारे बच्चों बना हुआ होता है ना। याद रखना है, पुमंग पुष्प का क्या होता है? नर भाग होता है। जो पुमंग होता है प्यारे बच्चों, ये पुष्प का क्या होता है? एक नर भाग होता है। एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों हमने पुंकेसर को ऐसे बनाया हुआ था ना, अभी हमने यहाँ पे देखिए पुंकेसर को कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ था। अभी हमने जब संरचना बनाया बाबू तो हमने देखिए पुंकेसर को कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ था। ये क्या होते हैं? हमारे पुंकेसर होते हैं। देखिए क्या होता है? पुंकेसर। अब ये दो भाग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे होता है हम आपको समझा देते हैं कि ये जो पुंकेसर होता है प्यारे बच्चों, ये दो भाग का होता है, जिसमें ये क्या होता है? पराग कोष होता है। जो ऊपर वाला होता है ना,
इसे हम लोग पराग कोश कहते हैं। ठीक है, ये होता है पराग कोश, और ये जो लंबा सा संरचना होता है इसे हम लोग कहते हैं तंतु। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहला आपको याद रखना है कि ये 2 भाग होता है इसका। बहु पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है परागकोश, जो प्यारे बच्चों ये जो ऊपर वाली संरचना है ये क्या होती है, परागकोश होती है, जबकि ये जो लंबी संरचना होती है जिसे हम लोग तंतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, या पुतंतु भी इसे कहा जाता है, तंतु भी कहा जाता है, पुतंतु। तो यहां पे लिखिएगा जो पुमंग होता है पुष्प का तीसरा चक्र होता है ना, तीसरा चक्र होता है। और प्यारे बच्चों एक से अधिक होते हैं, है ना, पुंकेसर से मिलके बना होता है ना, एक से अधिक पुंकेसर से मिलके ये पुमंग बना होता है, और ये पुष्प का नर जननांग होता है। और इसके 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला जो होता है तंतु होता है और दूसरा होता है परागकोश। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। चलिए, अब जो आखिरी चक्र होता है वो होता है जयांग, है ना, जयांग। जयांग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, स्त्री केसर, है ना। जयांग जो होता है बाबू आपको ध्यान में रखना है कि जयांग क्या होता है, ये पुष्प का चौथा और आखिरी क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रम होता है ना। और ये जो होता है प्यारे बच्चों पुष्प का नर जननांग नहीं, ये मादा जननांग होता है। तो साफ साफ लिखिएगा, यह पुष्प का चौथा वो आखिरी चक्र है, यह पुष्प का मादा भाग होता है। जयांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है ना। जो जयांग होता है एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है, ये आपको क्लियर कर लेना है। जैसे प्यारे बच्चों हमने आपको स्त्री केसर कैसे बताया कि स्त्री केसर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ऊपर घुंडी सी संरचना होती है, ऊपर घुंडी सी क्या होती है, संरचना होती है। फिर प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्या होता है, तो स्त्री केसर पाया जाता है। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, स्त्री केसर, जिसमें जो घुंडी सी संरचना होती है, जो क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, तो ये पराग कणों को अपने तरफ चिपका लेता है, अपने पे चिपका लेता है। ये जो घुंडी सी संरचना होती है प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या होता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब वतिकाग्र, है ना, वतिकाग्र। और इसका नाम क्या होता है, स्टाइल, स्टाइल वर्तिका जिसका नाम है। और ये क्या होता है, ओवेरी होता है, यानी ये होता है प्यारे बच्चों अंडाशय। यानी स्त्री केसर कितने भागों में बटा होता है, 3। पहला होता है स्टिग्मा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरा होता है प्यारे बच्चों क्या, स्टाइल, जिसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। और तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों अंडाशय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवेरी कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे ये पुष्प का संरचना है प्यारे बच्चों, जिसमें क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये क्या है, हमारा स्त्री केसर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जयांग कहते हैं। ये क्या होता है, पुष्प का चौथा और आखिरी क्या होता है, क्रम होता है ना। और ये बहुत सारे स्त्री केसरों से मिलकर बाबू ये जयांग बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें जो प्यारे बच्चों ये घुंडी सी जो संरचना होती है ना, यही फिगर तो इधर भी बनाए हैं। इसमें जो घुंडी सी ये संरचना होती है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, जिसे वतिकाग्र कहा जाता है। और जो लंबा सा हिस्सा होता है जो डबल फर्टिलाइजेशन में बहुत ज्यादा काम करता है, इसे हम लोग स्टाइल यानी क्या करते हैं, वतिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और ये जो ओवरी होता है अंडाशय, है ना, जिसमें प्यारे बच्चों यहाँ पे बीजांड उजांड का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवेरी यानी अंडाशय कहते हैं। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया बाबू, इतना समझ में आया आपको कि ये सब क्या होता है, समझ में आ गया बाबू। पुष्प की संरचना की बात करें तो आप एक एक करके नाम बताइएगा। अभी हम आपसे कुछ पूछेंगे और आप लोग एक एक करके नाम बताइएगा। बाबू सबसे पहला नाम बताइए कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, फटाफट से एक बार आप लोग बताइए कि इसका नाम क्या होता है। जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार आंसर बताइए कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। जो लंबी सी होती है उसका नाम क्या होता है, फटाफट से एक एक करके पूछेंगे, एक एक करके पूछेंगे। सोनम कपूर, डंठल, डंठल, सीमा परवीन बहुत बढ़िया, डंठल बहुत बढ़िया, पुष्पवंत, पुष्पवंत बहुत बढ़िया। किसका, रिजवाना आस्कबुड की स्टूडेंट, पुष्पवंत नाम है, बहुत बढ़िया। डंठल सी संरचना होती है जिसे पुष्पवंत हम लोग कहते हैं। अब प्यारे बच्चों ये जो संरचना होती है ये क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हरा कलर का होता है इसे क्या कहते हैं, तो पुष्पासन, जिसपे पुष्प आसन रहता है, इसका नाम है पुष्पासन। अब ये प्यारे बच्चों बताइए कि ये जो संरचना होती है ये क्या होती है, ये जो संरचना होती है प्यारे बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हरा कलर का होता है। ये बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे से मिलके बना होता है। इसका नाम आप लोग क्या कहेंगे, इसका नाम क्या देंगे आप लोग,
तो बाह्य दलपुंज जो हमेशा हरा कलर का होता है। उसके बाद से बाबू अगर आपसे हम बोले कि इसका नाम क्या है, ये क्या होता है, ये जो रंग बिरंगे होते हैं इसका नाम क्या होता है, एक बार फटाफट से बता दीजिए, ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, दलपुंज। इसका नाम क्या है, दलपुंज। इसका नाम क्या है, दलपुंज है। अब दलपुंज का कार्य क्या होता है, एक बार बताइए। दलपुंज, दलपुंज, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब दलपुंज का कार्य क्या होता है, तो दलपुंज रंग बिरंगे होते हैं और ये पुष्प का कितना नंबर क्रम है, तो ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। पुष्प का ये दूसरा चक्र होता है और ये रंग बिरंगे होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, परागकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, ताकि ये परागकण की क्रिया क्या करे, संपन्न करा सके। उसके बाद से प्यारे बच्चों हमने आपको ये संरचना बनाया था कि ये क्या होता है, इसका नाम बता दीजिए, ये क्या होता है, इसका नाम बता दीजिए कि ये क्या होता है, इसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे पुंकेसर। ये क्या होता है, पुष्प का तीसरा क्रम होता है, तीसरा चक्र होता है और ये प्यारे बच्चों बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर पुमंग बना हुआ होता है ना। और ये पुष्प का नर जननांग है और ये दो टाइप का होता है, दो इसके प्रकार है। पहला क्या होता है, इसका नाम क्या है, परागकोश, और इसका नाम क्या है, तंतु, जो कि हमने आपको बताया। उसके बाद से प्यारे बच्चों हमने बताया कि उसका पुष्प का क्या होता है, मादा जननांग होता है, जिसमें प्यारे बच्चों पहले जो घुंडी सी संरचना होती है, ये जो घुंडी सी संरचना होती है, जो चिपचिपी होती है, जिसमें परागकर्ता आके चिपक जाते हैं, ये क्या होता है, एस्टिग्मा होता है ना। एस्टिग्मा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वतिकाग्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये जो लंबा सा संरचना होता है, जो डबल फर्टिलाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ये होता है एस्टिग्मा, यानी प्यारे बच्चों सॉरी स्टाइल, जिसे हम लोग वर्तिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और प्यारे बच्चों ये जो मोटा सा हिस्सा होता है गोल वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवेरी कहते हैं, यानी इसे हम लोग अंडाशय भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखना है, जिसमें बीजांड का निर्माण होता है। क्या होता है, बीजांड, और बीजांड आगे चल के क्या बनता है, बीज बन जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, आप लोग एक बार बता दीजिए। ये पुष्प की संरचना आपको समझ में आ गई, ये पुष्प की संरचना आपको समझ में आ गई, एक बार बता दीजिए। पुष्प की संरचना आपको समझ में आ गई बच्चे, एक बार बताइए। सीमा परवीन सर पूरा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब कुछ टॉपिक है जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बाबू देखिए, बायोलॉजी का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो समझिए कि अगर बिहार बोर्ड से है ना, तो बिहार बोर्ड से है तो समझिए कि थोड़ा सा हाई लेवल का तैयारी करिए, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्ड का मतलब वही कि थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है, अंदर से पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले कि आवर्तबीजी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है। जितने भी आवर्तबीजी पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, उससे ही लैंगिक जनन होता है, ठीक है, याद रखना है। यानी आवर्तबीजी पौधों में पुष्प उसका क्या होता है, लैंगिक अंग होता है। और पुष्प का लैंगिक अंग कौन कौन सा होता है, जो होता है प्यारे बच्चों जयांग, और क्या होता है आप लोग बता दीजिए, पुमंग और जयांग होता है ना, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है। अगला कि पुष्प में नर जननांग के रूप में पुंकेसर, पुष्प में नर जननांग कौन सा होता है, तो हमने आपको अभी बताया क्या होता है, पुंकेसर होता है। तथा मादा जननांग कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि स्त्रीकेसर होता है, इसका निर्माण होता है। तो पुष्प में हमने बताया कि स्त्रीकेसर और क्या, पुंकेसर और स्त्रीकेसर होता है। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का तीसरा चक्र होता है, और स्त्रीकेसर क्या होता है, पुष्प का चौथा चक्र होता है। अगला कि परागकण से नर युग्मक भित्ति एवं यहाँ पे महाबीजाणु से मादा युग्मक भित्ति निर्माण होता है, ठीक है। अगला है कि नर युग्मक भित्ति से नर युग्मक बनता है, नर युग्मक भित्ति से नर युग्मक बनता है, जबकि मादा युग्मक भित्ति से बाबू क्या, अंड कोशिका बनता है, ठीक है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला नर युग्मक एवं अंड कोशिका से संयोजन करके युग्मनज यानी जाइगोट बनाता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को बीज कहते हैं, और बीज के अनुकरण से नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा, ये सारे टॉपिक आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज हमने सिर्फ यही पढ़ाया है कि पुष्प की संरचना क्या होती है। जो पुष्प की संरचना होती है उसमें बाह्य दलपुंज है ना, और पुंकेसर है ना, जिसे पुंकेसर बहुत सारा मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, एक या एक से अधिक पुंकेसर जब मिलते हैं उसे पुमंग कहते हैं, है ना यहाँ पे। और उसके बाद से बाबू जयांग के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो इतना आपको स्पष्ट हो गया। उसके बाद से प्यारे बच्चों पुंकेसर के बारे में डिटेल हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उसका पोस्टमार्टम करके पढ़ने वाले हैं, उसको डिटेल में हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? तो एक क्वेश्चन बता दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि
जयांग कितने भागों में बटा होता है? जयांग कितने प्रकार के होते हैं? जयांग कितने भागों में बटा होता है? एक बार, जयांग कितने भागों में बटा होता है? आप बताइए कि जो जयांग होता है, जयांग है ना, कितने भागों में बटा होता है? जयांग कितने भागों में? तीन 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 तीन। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नवीन कुशवाहा, आयुष सोनम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राहुल, सीमा परवीन, एजुकेशन पटेल, बहुत बढ़िया। अब इन तीनों के नाम लिख के बताइए कि जयांग 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक बार बता दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। अब उसके बाद से आप लोग बताइए कि जो हमारा पुमंग होता है कितने भागों में बटा होता है? पुमंग, पुमंग अगर आपसे पूछा जाए पुमंग कितने भागों में बटा होता है, जिसे हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं, उसका एक बार बता दीजिए। चलिए, एजुकेशन वायर, बहुत बढ़िया। स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है आस्क बोर्ड, बिल्कुल झारखंड बोर्ड के हैं, फिर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। 2 भाग में होता है, ठीक है। स्वीटी पांडे, 2 टाइप्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो आपको इतना क्लियर हो गया, तो बाबू आज इतना ही रहने देते हैं। फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर आपको समझ में आया तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और शाम में होगा बाबू सभी विषयों से टेस्ट, है ना, टेस्ट होगा कितना बजे, तो 6:30 बजे। और कल 8 7 8 क्वेश्चन किए थे, जब तक माइक काम नहीं किया क्लास एंड हो गया, लेकिन आज पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, उसको करेंगे। तो सभी बच्चे जरूर आइएगा 6:30 बजे, क्योंकि आज टेस्ट होगा, है ना। और आप लोग अपना ध्यान रखिए बाबू, वीडियो को लाइक कीजिए, पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं जाके ले लीजिए। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। और दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।